हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इस वीडियोज़ के दौरान हम लोग बहुत ही निजी स्वरूप के जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कमज़ोरी और फोरस्किन्स के बारे में, और इसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसके जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो बैलेनोपोस्थाइटिस होता है, ये क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत बहुत ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। डिसफंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, अलग अलग इन्फेक्शन क्या है, बैलेनोपोस्थाइटिस। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही आजमाना है। भाई, हमारे लिंग के सामने जो स्किन है, सामने का जो ग्लांस है, इसको भी अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं। क्यों होते हैं भाई? कांटेक्ट करते वक्त सामने वाला पार्टनर है, उसका भी इन्फेक्शन आपको होने वाला है। बैलानाइटिस मतलब सामने वाला राउंड प्रकार जो है, पार्ट जो है, फीमेल में बहुत बार कुछ फंगल इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज है, तो उसका इन्फेक्शन होके उसे रेडनेस आना, पेन होना, इसे कहते हैं बैलानाइटिस। बैलानोपोस्थाइटिस, पोस्थाइटिस मतलब ऊपर वाली जो फोरस्किन है उसके ऊपर क्रैक जाना, फंगस बनना, उसका मुंह छोटा होना, ब्लीडिंग होना, तो कंबाइनली इसे कहते हैं बैलानोपोस्थाइटिस। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है भाई, इरेक्शन भी नहीं होता है, सेक्स भी नहीं करता है, खुद को भी इन्फेक्शन हो रहा है, पार्टनर को भी हो रहा है। दोनों को रोकना है, कैसे रोकना है देखेंगे। और एक सर डिसीज कह सकते हैं हम उसे, फ्रैंकुलर ब्रेव। अब ये किसे कहते हैं? डेफिनेटली जी, आप तो डॉक्टर बन गए। वेरी नाइस। फ्रैंकुलर ब्रेव सिंपल थिंग है भाई, इसे कोई ऐसा कोई सोनोग्राफी या सीटी स्कैन लगाना नहीं है। स्टाफ होगी या इवन मदर भी होगी तो उसे ध्यान में आएगा। अडल्ट में जब कुछ कारणवश सामने वाला टिप इरेक्ट होते वक्त बेंड हो रहा है नीचे, मतलब कुछ कारणवश नीचे बहुत क्या बोलते हैं, नस है, नस, वो नस टूटी नहीं है उसकी, तो ये हो रहा है बेंड। इरेक्शन होने के बाद पेन हो रहा है। बहुत बार तो ऐसी इमरजेंसी आती है, हस्तमिथुन करते वक्त, ऐड करते वक्त वो वहाँ पे फ्रेंडिनम कट हो जाता है, ब्रेव कट होती है, बहुत ब्लीडिंग होता है, इमरजेंसी होती है। तो किसी भी कारणवश कंजेनाइटली, पैदाइशी ही वो छोटी जो रहती है फ्रेंडम यानी नीचे वाला पार्ट जो बेंड करता है सामने वाले ट्यूब को, पेनफुल रहता है, इरेक्शन नहीं होने देता, इसे कहते हैं फ्रेनुलर ब्रेव। क्या करना है उसका आगे देखेंगे हम। बिल्कुल सर, कुछ ऑडियंस हमारे साथ है हमारी। Definitely। लोकेश जी है हैदराबाद से, उनको सवाल करना है। लोकेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। बोलो। नीचे टिप के नीचे जो नस होती है, हाँ, वो बार बार कट होकर ब्लडिंग होती है, तो उसे क्या करें? आगे सेम क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि हम जितना प्रेजेंटेशन देते हैं, टॉपिक देते हैं, भाई उनकी डिमांड है, इसलिए उनको पता है, अभ्यास किया, स्टडी करके आते हैं। बिल्कुल। फ्रेनुलर ब्रेव की वजह से शादी के पहले ही इसे अच्छा करना है, क्योंकि बहुत बार शर्म के मारे या कहाँ पे दिखाए, क्यों दिखाए भाई, सेक्स एजुकेशन ही नहीं है।
पेनिस बेंड हो रहा है भाई, उससे आगे क्या होगा, पार्टनर डिस्टर्ब होता है। ये क्या होता है इनके केसेस में, बार बार कट भी हो जाता है। कुछ फ्रेंड्स तो कहते हैं नहीं नहीं, फीमेल में जैसा ब्लीडिंग हो रहा है वैसे मेल में भी कट होना चाहिए। टोटल मिथ है ये, टोटल मिथ है, इसे भूल जाओ। ये एबनॉर्मल कंजेनाइटल ब्रेव है। नीचे जो हम नस बोलते हैं सिकुड़ गई है, उसे हम प्रॉपर तरीके से फ्रेनुलोप्लास्टी या कॉस्मेटिक माइक्रोसर्जरी करके बहुत बढ़िया कर सकते। तो ये मिस निकाल दो, ऐसा कोई ये कट होना या कोई जायज़ नहीं रहता है या ऑफिशियल नहीं रहता है। तो इसे विशेषज्ञ को दिखा के, सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी को दिखा के उसे क्या करना है, रिलीज करना है या कोई ऑइंटमेंट से अच्छा होने वाला है, वो विशेषज्ञ डिसाइड करेंगे और उसकी प्रोसीजर हम कर सकते हैं। डे केयर रहती है, उससे अच्छा हो जाता है और आपका सेक्सुअल लाइफ उससे दोनों भी एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और एक डिसीज है Sure. जिसे हम फाइमोसिस कहते Yes, very हैं। nice. ये फाइमोसिस क्या होता है? यस, वेरी कॉमन। भाई इसको भी डायग्नोसिस के लिए हमें देखना है। ये डायग्नोसिस में स्पेशली सामने वाला फोरस्किन जो है वो पीछे नहीं आता है, वहीं पे सिकुड़ गया है या पैदाइशी वो बंद हुआ है, तो इसे कहते हैं फाइमोसिस। बच्चों में देखा जाए तो यूरिन आ रही है तब बलोनिंग हो रहा है, यूरिन नहीं आ रही है, पेन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बेलेंडाइटिस हो रहा है, पोस्टाइटिस हो रहा है, तो किसी भी कारणवश सामने वाले स्किल भले डायबिटीज से हो, इन्फेक्शन से हो, एडेजन से हो या किससे भी हो, वो पीछे नहीं जाती, उसे फाइमोसिस कहते हैं। और उसे भी पार्शियल सर्कमसिजन से बहुत अच्छा हम ट्रीट कर सकते हैं। सर और एक टर्म है जिसे पैराफाइमोसिस कहते हैं। वेरी नाइस, अब ये पैराफाइमोसिस क्या है? वेरी नाइस, करेक्ट। जी। अभी समझो इस प्रकार से टाइट स्किन है, बहुत बार रात में इरेक्शन हो जाता है, फीलिंग्स आती है तो उसको ध्यान में नहीं आता है, अपने हाथ से मास्टरबेट करके उसको पीछे ले लिया और पीछे लेने के बाद स्किन आगे लाना ही भूल गया, तो क्या हो गया, पूरा का पूरा ऐसा टायर बन गया, पूरा स्वेलिंग हो गया। और ऐसे केसेस में जल्दी आप ट्रीट नहीं करो तो इतना टाइटनिंग होता है, बहुत बार ग्लास ब्लैक हो सकता है, तो इसे मल्टीपल पंक्चर करके हमें उसे अर्जेंटली रिलीज करना है और फ्यूचर में जाके अगर उसका स्लिटिंग करना है या पार्शियल सर्कमसिजन करना है, वो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी डिसाइड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, शादी के पहले ही इसे अच्छा करो, नहीं तो शादी होने के बाद ऑपरेशन किया तो 1 महीना कुछ नहीं कर पाओगे। तब तक आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग वाला होगा तो साथ में रहेगा, नहीं तो भाई आपको डिसीज है बोल के भाग जाएगा। जी सर, हमारी एक फीमेल ऑडियंस है, Sure, वो भी sure, सवाल very करना चाहती है। important, रिद्धिमा जी है नवी मुंबई से। रिद्धिमा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम जी, बोलो। नीचे क्लाइटोरिस एरिया में संबंध आने के बाद पेन और इचिंग होती है, तो क्या करें? अच्छा, वेरी नाइस, रिलेटेड टू हाइजीन। बिल्कुल। देखो जैसे मेल को प्रॉब्लम आ रहा है, मेल को ही है ना, फीमेल को भी है। बहुत बार अपनी पार्टनर रिलेक्टेंट रहती है, वो अलाउ नहीं करती सेक्स करने के लिए, उसे पेन होते रहते हैं, भाई आप सुनती नहीं, उसको क्या लगता है तुझे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्लाइटोरिस जो सेंसिटिव पार्ट है, मेल में जैसा प्रीप्यूस है उसे क्लाइटोरल हुड है। बहुत बार एक क्लाइटोरल हुड अटैच रहती है हुड को, वहाँ पे गंदगी जमा होने की वजह से, स्मेग्मा जमे होने की वजह से, सिक्रेशन जमा होने की वजह से एडिजन होते हैं, पेन होता है, ईचिंग होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होता है। क्यों बोलता हूँ हाइजीन के बारे में, वहाँ पे शेविंग भी नहीं करते हैं, तो एक बन जाता है वहाँ पे पेनफुल पॉइंट। और जब आपको पेन होगा तो कैसे इंटरेस्ट आएगा करने में, तो यही कारण है फीमेल में रिलेक्टेंट हो जाता है, पार्टनर को अलाउ नहीं करती। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, दोनों ने विशेषज्ञ को दिखा के एंटीबायोटिक लेके या पूरा क्लीनिंग करके जरूरत पड़े तो एडिजन निकाल के उसे ट्रीट कर सकते हैं और अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सर और एक डिसीज है जिसे हम लाइकेन स्क्लेरोसिस कहते हैं। Yes. ये क्या होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है? और ये पता होना जरूरी है। बिल्कुल। ये देखो, ये बहुत सिंपल चीज़ है भाई, हर एक चीज़ डॉक्टर आके नहीं करने वाला। आपको खुद को क्यों रखा है एजुकेशनल सेशन, कुछ कारणवश लाइकेन स्क्लेरोसिस जिससे BXO यानी पहले हम बेलेनाइटिस जीरोटिका ऑब्लिटेरांस यानी पूरा लिंग वाइट कलर का होने लगता है, वाइट दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लगता है भाई ये तो कोड या विटिलिगो तो नहीं है, लेकिन ये फाइब्रोटिक प्रोसीजर है। धीरे धीरे उसका मुंह स्टॉप कर सकती है, बंद कर सकती है, यूरिन आना बंद कर सकती है, एकदम टोटल ब्लॉक हो सकता है, पेनफुल रहता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। प्राइमरीली कुछ ऑइंटमेंट स्टेरॉइड्स लगा के उसे हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट रहता है। उसकी केयर लो, विशेषज्ञ को दिखाओ और उससे हल पाओ। ये लाइकेन स्क्लेरोसिस विटिलिगो से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी रहता है।
और एक आखिरी सवाल, Sure. अपोस्थिया और माइक्रोपोस्थिया ये क्या Excellent. होता है और किसे कहते हैं? आपने तो बहुत बड़ा टॉपिक दे दिया जी, मुझे। बिल्कुल। अपोस्थिया यानी कुछ कारणों से समझो बहुत कम प्रतिशत मिलियंस में कुछ केसेस में पैदाइशी ही वो फोरस्किन बनती ही नहीं, यानी बिना फोरस्किन का ऐसा पूरा पेनिस डिलीवर हो जाता है, उसे कहते हैं अपोस्थिया। दूसरा आ गया मैक्रोपोस्थिया, नाम में आता है मैक्रो, बड़ा भाई पेनिस समझो 3 इंच का है तो उसके सामने और 2 इंच का ऐसा हिलने वाला चोच के जैसा हैंगिंग स्किन रहती है। क्या करती है वो? वेट करेगी, इरिटेशन करेगी, खुजली हो जाएगी, यूरिन उसमें जमा होकर बाद में आपके निकर में या पैंटी में उसे ट्रिकल करेगी। तो इसको अच्छी ट्रीटमेंट है भाई। अपोस्थिया को ऐसा कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन माइक्रोपोस्थिया में वो एक्सेस स्किन हमें निकाल के हाइजीन के लिए या फ्यूचर में आगे चल के उसे रिट्रैक्शन या सेक्स में कोई प्रॉब्लम न आए इसलिए हमें ट्रीट करना है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, बहुत सिंपल डायग्नोसिस है। ये क्लिप देखने के बाद आपको ध्यान में आएगा क्या है, हमें प्राइमरी गाइडलाइन है, उसके आगे कैसे बढ़ना है, कैसे सेक्सोलॉजी और एंडलेस से मिलना है, इसलिए हम मंच पर बैठ के आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। और कुछ बोल सकते हो आप? जी बिल्कुल। Yeah. सर बहुत ही अच्छी जानकारी you. आपसे आज के एपिसोड में Yeah. भी मिली, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी आप सर ने आपसे कहा कि अगर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए तो आप सर से मिल सकते हैं। अभी जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जो ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट है, इसके तहत आपकी सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का आप समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।